वेलकम टू इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली चैप्टर 3 का जो है तीसरा नंबर सवाल सोल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग को दूसरा और फर्स्ट नंबर सवाल जो अगले वीडियो में बना चुके हैं, तो आइए आज हम तीसरा नंबर सवाल बनाएंगे। तीसरा नंबर सवाल का क्या रहा वह सबसे पहले जान लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो बोला है कि निम्न समीकरणों के मूल का मतलब आप लोग को जो पहला नंबर सवाल में भी, दूसरा नंबर सवाल में भी, आज भी तीसरा नंबर भी सवाल में यही बात है। यानी मूल का मतलब हो गया शून्यक। क्या बोले थे? मूल का मतलब शून्यक ज्ञात करने के लिए दाने पेड़ के, तो शून्यक बोला है। तो शून्यक आप लोग ज्ञात किए हैं। पहला में सबसे पहला सवाल जो बनाए थे ना 4.1 का, उसमें भी ज्ञात किए थे हम गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा नंबर में भी सवाल में भी ज्ञात किए थे पुनर्वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा में भी ज्ञात किए थे द्विघात सूत्र द्वारा। आज भी वही हमको बोला है शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो आप तीनों विधि से जो ज्ञात कीजिएगा उसमें सेम आंसर आएगा। जैसे गुणनखंड विधि से क्या आंसर आएगा, सेम ऐसे आपको द्विघात समीकरण से भी आएगा, पूर्णवर्ग विधि से भी आएगा, वही सेम ही आएगा तीनों। तो आज भी हमको वही बोला है मूल ज्ञात करने के लिए। ये समीकरण को हमको सोल्व करके मूल ज्ञात करना है। मूल देखते हैं मूल क्या है। मूल ज्ञात बोला है करने के लिए, तो मूल मतलब क्या बोले थे आप लोग को? शून्यक, यानी शून्यक बोला है ज्ञात करने के। शून्यक का आंसर कितना आता है? 2 आता है। तो दोनों ज्ञात करना है हमको। तो आइए इसमें भी तीसरा नंबर सवाल में 2 सवाल है, उस सवाल को हम शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है? पहला x माइनस 1/x बराबर 3, यानी बराबर x बराबर नहीं है 0। इसका कोई काम नहीं है, यानी दे दिया है x बराबर नहीं है 0। यानी x बराबर नहीं है 0 का मतलब यानी x के स्थान पे हम 0 नहीं दे सकते हैं। अगर हम 0 देंगे तो ये सवाल ही नहीं बनेगा, इसीलिए हमको मना कर दिया हुआ है कि x बराबर नहीं है 0। ऐसे इसका काम कोई नहीं दे दिया। चलिए तो समीकरण लेते हैं x माइनस 1/x बराबर 3। तो आइए इसमें सबसे पहले क्या करें, तो करें क्या, ये भी जो लग रहा है आपको, इसको सबसे पहले हम लघुत्तम लेते हैं। x माइनस 1/x, पहले इसको समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले इसमें हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम नहीं कुछ रहे नीचे में, तो अपने मन से ले लेना है आपको। एक और x का लघुत्तम, तो x से होगा। एक का कितने मरतबा पढ़ेंगे तो x होगा, x मरतबा x से x के साथ गुना, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को कितने मरतबा पढ़ेंगे तो x होगा 1 मरतबा, यानी x से मरतबा x को 1 से गुना तो 1 ही, बराबर लिखना है आपको 3। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें ये करना है, सोचिए इसमें करना क्या। अब ये करना है, यानी इसके नीचे भी एक कोना कोनी मल्टीपल है, यानी गुना कर देता है। 1 से पहले x स्क्वायर को, x स्क्वायर माइनस 1 के 1 से, तो 1 बराबर 3 के x से, तो 3x। या अब क्या करना है, अब इसको समीकरण हमको बनाना है। तो ये प्लस में है ना, इसको इस साइड ला लेना है, यानी x स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस में 3x है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3x बराबर 0। अब क्या करना है इसमें? देखिए इसको सबसे पहले समीकरण में सजा लेते हैं। x स्क्वायर के बाद x बोला, उसके बाद अचर संख्या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको हम क्या, ये आपको समीकरण हो गया। सेम समीकरण को गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि या पूर्ण वर्ग विधि से आप सोल्व करते हैं। तीनों विधि अगर सोल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। आपको जो विधि सबसे अच्छा लगे आप वो विधि आप सोल्व कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम इसको जो है आपको इसको जो है हम द्विघात सूत्र पे सोल्व करते हैं। तो द्विघात सूत्र में पहले करते क्या थे, मान लेते थे a, b और c, तीनों का मान निकालते थे। तो आइए हम वही द्विघात सूत्र से सोल्व करेंगे। द्विघात सूत्र का जो नियम था ABC मानना, वही पहले मान लेते हैं। मानेंगे इसमें हम, माना कि a बराबर नहीं कुछ रहे, यानी 1x स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, यानी 1x स्क्वायर, तो मान लेना है क्या है बराबर 1। b बराबर लिखना है, दूसरा नंबर में क्या -3, तो -3। अगर माइनस से मान रहे तो माइनस में लेना है, अगर प्लस से मान रहे तो प्लस में लेना है। यानी प्लस तो पहले छिपा रहता है, इसलिए प्लस में भी रहता है, लेकिन ठीक। नंबर 3 में लेना है, यानी c बराबर लेना है आपको -1। तो द्विघात सूत्र क्या होता था, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र बराबर, यानी x बराबर लिखना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये क्या है? ये आपका द्विघात सूत्र है। और ये द्विघात सूत्र जो है एक नंबरी में भी पूछा जाता है। द्विघात सूत्र पूछेगा एक नंबरी में, विवेचक यानी डी का भी पूछेगा सवाल, यानी डी का सूत्र क्या होता है, जो आपको अगले एक्सरसाइज 4.4 में हम कराएंगे डी कैसे निकाला जाता है, वो ही पूछेगा।
और एक सवाल और, यानी द्विघात सूत्र का व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है वो भी पूछेगा। ये भी आप भी मान सकते हैं इसको, ठीक। तो x बराबर हम ले लिए द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र की जो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो आइए b, तो b हम कितना का मान है -3 का, एक सूत्र में भी माइनस है तो ये सूत्र वाला माइनस रब्बे करेगा, और b का मान भी क्या है -3 में, तो माइनस इंटू -3, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है मेरे पास -3, तो -3 के होल स्क्वायर माइनस 4ac। a हो गया कितना आपका 1, तो 1 लिखना गुने 1 गुने c भी है, c कितना हो गया आपका -1, रूट ऐसे लिखना है बट्टा 2a का मान कितना है तो 1, ठीक, बराबर माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो +3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 को होल स्क्वायर, यानी -3 को जो स्क्वायर है इसका मतलब -3 जो है 2 मरतबा लिखा है, कितने मरतबा 2 मरतबा, यानी -3 गुने -3, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, अब 3 तिया 9, तो आप इसके स्थान पे डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, माइनस और फिर माइनस प्लस 4 का 4 बट्टा 2 का 2, फिर लिखना है यहाँ 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 और 4 13 बट्टा 2। अब क्या बोले थे ये प्लस माइनस में है तो एक बार इसको जोड़ लेना है और एक मरतबा घटा लेना है, यानी एक बार प्लस में लिखना है और एक बार घटा के लिखना है। तो लिखना है हमको 3 प्लस रूट अंडर 13 बट्टा 2 कॉमा 3 माइनस रूट अंडर 13 बट्टा 2, यही आपका जो मूल हो गया, यानी शून्य, यही आपका आंसर हो गया। आप अगर इसको अगर द्विघात सूत्र से हम निकाले कितना हो गया, पूर्ण वर्ग विधि भी आप निकालते तो सेम ही आंसर आता, और गुणनखंड विधि भी निकालते आपका तो सेम ही आंसर आता। तो चलिए पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या था, तो पहला नंबर सवाल आप लोग बिल्कुल उम्मीद है हमको आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज हम दूसरा नंबर सवाल फिर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल आपका है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। देखिए इसमें हम क्या बोले थे आपको, सबसे पहले समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण। आप लोग ही दिमाग लगा सकते हैं तो समीकरण बनेगा कैसे, तो समीकरण बनाना कैसा है, तो सवाल की देख के उसके अनुसार हमको बनाना है। इसके अनुसार लग रहा है इसमें कि ये दोनों का अगर हम लघुत्तम यानी ले लें तो ये आराम से समीकरण आपका बन जाएगा। तो इसके बाद हम कोना कोनी मल्टीप्लाई करके, तो आइए भी वही काम करते हैं हम जैसे सवाल नंबर 1 में किए थे, सेम उसी प्रकार करते हैं। इसका लघुत्तम ले लेते हैं x + 4 × x - 7। आइए अब x + 4 को x + 4 से काट दीजिए। आप कैसे बोलिएगा, आप लोग काटेंगे कैसे वो भी देखिए। x + 4 से अगर x + 4 में भाग देंगे तो वो कट जाएगा, कैसे कटेगा वो जानते हैं। तो देखिए अगर हम दो चीज़ का लघुत्तम ले ले, 2/3 और 1/2 का लघुत्तम, ठीक। अगर 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो अपने लोग क्या करते हैं, 3 कान को पढ़ते हैं, यानी 3 कान को कितने मरतबा पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो आप लोग उम्मीद पढ़ते हैं तो 3 कान को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप 3 को 6 में 3 से 6 में भाग देंगे तो भी 2 से कटेगा। तो आप 3 कान को पढ़ के 2 लाइए या भाग दे के लाए हम 2। सेम उसी प्रकार अगर हम x + 4 से x + 4 × x - 7 में भाग देंगे तो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, इसीलिए x + 4 कट गया। बच कितना गया x - 7, रह दी ठीक है, x - 7, x - 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के 1 से गुना करेंगे तो x से माइनस, तो -7 को 1 से गुना तो 7 है। तो फिर माइनस जब भी आए तभी आप ब्रैकेट कर देना यहाँ, क्यों, क्योंकि माइनस का इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना होगा चिन्ह के साथ, तो ब्रैकेट कर देना आपको। अगर प्लस में मान रहे तो ब्रैकेट नहीं करना, उसका नहीं कुछ होगा। माइनस में जब ये माना है तभी आप ब्रैकेट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वही x - 7 से x - 7 जाएगा कट, सेम इसी प्रकार जो आप लोग को बताया इसमें सेम यही है। तो x - 7 से x - 7 कट जाएगा, बच कितना गया आपका x + 4। x + 4 को 1 से गुना करना है तो सेम वही x + 4 ही आएगा। लिखना है बराबर 11/30। तो फिर या
x माइनस 7, माइनस को x के साथ गुना तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस 4 बट्टा में लिखना है हमको x के साथ गुना, तो x के साथ गुना करें तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस x के साथ के तो माइनस 7x प्लस 4 के दोनों के साथ गुना करना, फिर तो 4 के x के साथ तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। यहाँ अब देखिए ये x से ये x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में आपका कट जाएगा, बच कितना गया हमको -7 और -4 बट्टा ये एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा -7x ये प्लस 4x। इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का या प्लस का? तो आप लोग देखिए इसमें चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो क्या बोले थे जिसका चिन्ह बड़ा रहे उसका ही काम होगा। जैसे इसमें -7 का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लिख देना आप लोग को, और 7 में से 4 को माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि -7 में चिन्ह बड़ा है इसका, तो उसी का कार्य होगा। तो 7x में से 4x घटाना है तो 3x प्लस माइनस 28 बराबर 11/30। आइए अब क्या करना है, देखिए -7x और -4x ये क्या बोले थे, जब चिन्ह एक माइनस में दोनों चिन्ह रहे तो आपको एक माइनस लिख के दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों माइनस ही में है तो क्या बोले थे, तो वही करना है आपको, दोनों जब माइनस में रहे एक माइनस लिख के और दोनों को जोड़ देना है। बट्टा हो गया आपका x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब माइनस में ये रहे और ये 11 ये आपका कट जाएगा, नहीं तो आप इसको जो कोना कोने गिना करें तब भी कट जाता है, इसीलिए हम अभी इसको काट दिए। तो यहाँ बच कितना गया आपका -1 बट्टा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। तो देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना, 30 को -1 के साथ और 1 को ये सब के साथ। तो 30 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा, बराबर 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम वही आएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर लिखना आपको। ये माइनस में अगर बराबर कुछ साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो वही करना है हमको। यहाँ ये अगर इस साइड उठ के चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ नहीं कुछ यानी 0, तो लिख लेना बराबर x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस में बराबर किस साइड प्लस में 30, फिर लिखना है यहाँ। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब ये आपका गुणनखंड हो गया, चाहे आपका जो है सीधा कर लीजिए या इसको एक बार और लिख लीजिए x² माइनस 3x। इसमें भी वही कार्य, देखिए माइनस वाला बड़ा चिन्ह है या प्लस का बड़ा चिन्ह है, इसमें प्लस का बड़ा चिन्ह है तो प्लस का बड़ा चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा और प्लस का कार्य होगा। प्लस 30 में से -28 घटाना है तो बस कितना आ जाएगा आपका 2। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, या x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो फिर आपका गुणनखंड हो गया। जब ये गुणनखंड हो गया तो आप तीनों विधि में से कोई विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो हम तो आपको द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ द्विघात सूत्र का नियम क्या था, सबसे पहले मानना ABC मान लेना है, तो ABC हम मान लेंगे, नहीं कुछ तो क्या बोले थे यहाँ एक माना कि A बराबर हो गया आपका 1, B बराबर -3 तथा C बराबर हो गया आपका 2। तो लिखना है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा में लिखना आपको 2a। तो x तो ऐसा रहेगा। अब देखिए -b तो सूत्र में है तो माइनस ये रहबे करेगा, अब b का मान भी माइनस में है तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस √b²। तो b कितना आपका -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना आपका 1 तो गुने 1 गुने c कितना आपका 2 तो 2, फिर बट्टा लिखना है इसका होल बट्टा 2a। तो 2a का मान कितना आपका 1 बराबर लिखना है आपको माइनस माइनस क्या हो गया आपका +3 प्लस माइनस √3 × 9, जो कि -3 को -3 से गुना करें तो +9 आ जाएगा। तो फिर -4 दूना 8 बट्टा में लिखना आपका 2a का 2, 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो बच गया 1/2। अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो एक बार लिख लेना है जोड़ के और एक बार घटा के +1/2, 3 -1/2। इसका आंसर क्या होगा 3 × 1
4/2 कॉमा 3 में से गया 2/2 काटिए 2 1 2 2 दूना 4 2 1 2 2 1 2 हो गया आपका 2,1। यही आपका मूल हो गया। अगर आप इस मूल को गुणनखंड विधि भी ज्ञात करते हो तो स्वयं ही आंसर आता है, यानी 2,-2,1। आप इसको पुनर्वर्ण विधि भी ज्ञात करते हो तो यही आता। हम द्विघात सूत्र से ज्ञात करें तो हमको भी यही आया। तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल खत्म हो गया। आइए आज हम फिर देखते हैं चौथा नंबर सवाल का क्या रहा है।